अब इसके बाद एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म के बाद हम देखते हैं कि एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि एल्कोहल किन धातुओं के साथ, किन यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके कौन सा नया यौगिक बनाता है, वो उसका रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा हुआ है सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। कोई भी एल्कोहल है वो अगर कोई प्रबल धन विद्युतीय धातु जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है तो उस यौगिक का एल्काक्साइड बनाता है। जैसे कोई एक एल्कोहल ले लेते हैं CH3OH ले लिया गया, और इसकी अब क्रिया हम सोडियम के साथ कराते हैं, ये बनाता है CH3ONA। ठीक है, इसका नाम होगा सोडियम, और एक कार्बन है तो मेथेन होता है तो इसका नाम हो जाएगा मेथाक्साइड। ठीक, और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यहाँ लिखा भी गया है। तो कोई भी एल्कोहल है अगर वो किसी सक्रिय धातु जैसे धन विद्युतीय धातुओं के साथ क्रिया करता है तो उनके एल्काक्साइड बनाता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, इसके बाद अभिक्रिया है एस्टरीकरण। एस्टर का बनना ही एस्टरीकरण कहलाता है। जैसे कोई निर्जलीकारक, कोई उत्प्रेरक ले रहे हैं जैसे कि H2SO4, शुष्क HCl या निर्जल ZnCl2, उसकी उपस्थिति में कोई एल्कोहल है, जैसे एल्कोहल में मैंने लिया CH3OH। ठीक, एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराना है, जैसे C2H5COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। जब कराते हैं तो एस्टर बनता है, यहाँ क्या बनेगा, अगर हम इसकी अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में करा रहे हैं तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए CH3COO, C2H5, और साथ में क्या बनता है, जल, इसका नाम क्या है, एस्टर। तो एल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ शुष्क HCl निर्जलीकारक की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। और जब हम इस अभिक्रिया में शुष्क HCl लेते हैं तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है फिशर स्पीयर अभिक्रिया। तो एग्जाम में आपसे किसी दूसरे नाम से भी पूछ सकता है, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि अगर फिशर स्पीयर अभिक्रिया आ जाए या एस्टरीकरण क्या होता है तो उन दोनों के लिए एक ही अभिक्रिया लिखेंगे कि एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ शुष्क HCl या सांद्र H2SO4 और निर्जलीकारक ZnCl2 की उपस्थिति में अगर कराते हैं तो एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं। अगली अभिक्रिया है बेंजाइलीकरण। बेंजाइलीकरण क्या होता है कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया किसी बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, C6H5COCl, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। जब किसी एल्कोहल की अभिक्रिया बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्कोहल के OH समूह, यहाँ एक एल्कोहल लिया गया है C6, यहाँ CH3OH, और यहाँ बेंजाइल क्लोराइड है C6H5COCl। तो कह रहा है कि जब इस एल्कोहल की अभिक्रिया किसी बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्कोहल के OH समूह का H परमाणु, ये एल्कोहल है, इसके OH समूह का H परमाणु जो है ये प्रतिस्थापित हो जाता है। किसके द्वारा होता है, बेंजाइल समूह अर्थात C6H5COCl के साथ क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ क्या बना, H और Cl मिलकर के अलग बनाते हैं HCl। अब बच क्या रहा है C6H5CO, और यहाँ बचा OCH3 जिसका नाम होता है मेथिल बेंजोएट। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में भी बेंजोइक अम्ल के क्या बन रहे हैं, एस्टर। अब इसके पहले भी हमने पढ़ा है एस्टर बन रहा था, और इस अभिक्रिया में भी क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। पिछले कई अभिक्रियाओं में हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में देखा था। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, जिसका समान सूत्र होता है RMgX। ठीक है,
इसमें क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्कोहल से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। अब एल्केन कैसे बनेगा, जब हम कोई एल्कोहल ले रहे हैं और एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो होगा क्या, इस अभिक्रिया में जो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसका जो आर समूह है, एल्केल समूह है, वो एल्कोहल से एक प्रोटॉन ले लेता है, यानी हाइड्रोजन ये ले लेगा इसे, और बनाएगा क्या, आर डैश एच, जिसको हम कहेंगे क्या, एल्केन। उसके बाद क्या बच रहा है, एम जी से क्या जुड़ा है, एक्स, और क्या बचा, ओ आर। जैसे इसके जगह पे एक रिएक्शन ले लिया जाए, CH3OH प्लस C2H5 MgBr, यह अभिक्रिया हम करा रहे हैं। तो ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसका जो आर समूह एल्किल समूह है, वो एल्कोहल का एक प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है, और बनाएगा एल्केन C2H5, और एक H यहां से आ जाएगा, तो बन जाएगा H6 प्लस Mg से जुड़ा हुआ है क्या, एक तरफ जुड़ा हुआ है Br, और क्या बचा, OCH3, बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बन जाता है। मेन प्रोडक्ट ये है क्या, एथेन, ठीक है। तो इस प्रकार ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया होती है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम पढ़ाते हैं और एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया हम कराएंगे एसिटिलीन के साथ क्रिया। जब कोई एल्कोहल किसी क्षार की उपस्थिति में, या मरकरी सल्फेट का कोई विलयन ले लें, उसमें मरकरी के साथ अगर उसकी उपस्थिति में एसिटिलीन के साथ क्रिया कराते हैं तो एसिटाइल बनता है। इसका नाम क्या है, एसिटाइल। ये क्रिया कैसे हो रही है, तो यहाँ पे लिया गया एसिटिलीन, लिया गया है एसिटिलीन, और इसे क्रिया जब एल्कोहल के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, किसी क्षार यानी OH की उपस्थिति में, 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस, आप अनुमान लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना हाई होगा। जब इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, एसिटाइल का, CH3CHOR इंटू OR, दोनों साइड में ये जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली क्रिया है फास्फोरस हैलाइड के साथ। फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो, इसकी अभिक्रिया जब हम एल्कोहल से कराते हैं तो मिलता है एल्किल क्लोराइड, जैसे ROH, यह एक एल्कोहल है, उसकी अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, P से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है क्या, RCl, इसी का नाम है एल्किल क्लोराइड, ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है H3PO3। और उसी एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तब क्रिया बदल जाती है। इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड तो बनते ही बनते हैं, साथ में और भी बाई प्रोडक्ट के रूप में, जैसे POCl3 और साथ में HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं।